system. Yes. Can I go ahead? Yes, sir. Yeah. So we will discuss it, and I'm starting here. Basically, eyes is very important organ of our body, and अगर किसी से पूछें कि आइज़ की इम्पोर्टेंस क्या है तो उससे पूछनी चाहिए जिसके पास आइज़ नहीं है, बिकॉज जो चीज़ नहीं होती है उससे की इम्पोर्टेंस समझ आती है, राइट. सो जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम टेक केयर कैसे करें और आइज़ कैसे हम अच्छी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे. So this is just a picture of eye. What are the parts eye has? अगर मैं बाहर की बात करूं कि ये एक पिक्चर है जो लेमैन टर्म के लिए यूज होती है, लेमैन के लिए यूज होती है. बाहर की जो आउटर कोट है जिसको हम ब्लैक पोर्शन बोलते हैं उसको हम कॉर्निया बोलते हैं. जिसके अंदर एक जो ब्राउन पिगमेंट्स लेयर होती है उसको हम आइरिस बोलते हैं. एक ब्लैक सा जो राउंड होल बीच में नजर आता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं. एंड उसके पीछे लेंस, एंड उसके पीछे ये जो सारा पीछे दिखता है वो रेटिना है. सो दिस इज जस्ट ए आई पिक्चर जो आपने बहुत सारे पोस्टर्स में देखा होगा, बहुत सारे कहीं भी आई का पिक्चर देखेंगे तो ऐसा ही पिक्चर नजर आता है. सो ये में फंक्शंस ऑफ कॉर्निया, फंक्शंस ऑफ आई थिंक दीज आर नॉट वेरी रिलेवेंट, तो मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगा. एंड ऑल अबाउट ड्राई आई. सो नाउ दिस इज द पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, टीयर फिल्म. टीयर फिल्म है क्या? बेसिकली हमारी जो आउटर सरफेस है, आँख की जो आउटर सरफेस है, सबसे बाहर का जो लेयर है, उसमें कॉर्निया के बाहर एक टीयर फिल्म होती है. एंड दिस इज ए लिक्विड लेयर एंड इट हैज द डिफरेंट पार्ट्स. इट हैज बेसिकली 3 लेयर्स. 3 लेयर होती हैं उसमें. सबसे बाहर लिपिड लेयर होती है, उसके बाद वाटर की लेयर होती है, एक्वस लेयर, उसके बाद म्यूसिन लेयर होती है. तो ये जो लेयर है इसको हम टीयर फिल्म बोलते हैं. और टीयर फिल्म हमारी आँख की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्दी. अगर टीयर फिल्म है तो हमारी आँख जो है वो प्रोटेक्ट रहती है. किस किस चीज़ के लिए? अच्छे विजन से. अच्छा विजन जो है वो टीयर फिल्म देता है और सरफेस टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो आई की फंक्शनिंग के लिए, एक अच्छी हेल्दी आईज फंक्शनिंग के लिए टीयर फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऑल्दो हम उसको पहले वैल्यू नहीं देते थे. अभी लास्ट डिकेड्स में टीयर फिल्म के बारे में या ड्राई आई के बारे में जब से ज़्यादा हम डिस्कस करने लगे तब हमने टीयर फिल्म के बारे में ज़्यादा इलेबोरेट करना शुरू कर दिया. सो आज मैं बात करूँगा कि टीयर फिल्म का सबसे पहले फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ टीयर फिल्म. तो टीयर फिल्म मैंने बताया कि एक लिक्विड लेयर है. लिक्विड लेयर जिसके 3 पार्ट होते हैं, लिपिड लेयर, एक्वस लेयर, म्यूसिन लेयर. एंड अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ टीयर फिल्म की, तो टीयर फिल्म बेसिकली अगर हेल्दी है तो हमारी रिफ्रैक्टिव पावर मींस फोकसिंग पावर जो है उसमें टीयर फिल्म कॉर्निया के साथ मिलके हेल्प करती है. दूसरा, लिपिड लेयर जो है वो लुब्रिकेशंस का काम करती है, मींस मॉइस्चर मेंटेन करती है, आपको मॉइस्चर रखती है. तीसरा जो म्यूसिन लेयर मैंने बात किया, म्यूसिन लेयर जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, म्यूसिन लेयर रिड्यूस द शेयर फोर्स रिलेटेड टू ब्लिंक. मींस जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं, ब्लिंक्स में जो शेयर फोर्स होती है उसमें म्यूसिन लेयर उसको रिड्यूस करती है. जो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हम लिपिड लेयर की बात करें, इट हेल्प्स और इट प्रोटेक्ट द म्यूकोसल सरफेस फ्रॉम द डेसिकेटिंग एनवायरनमेंट. मींस डेसिकेटिंग एनवायरनमेंट जो है उससे लिपिड लेयर थोड़ा प्रोटेक्ट करती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी टीयर फिल्म है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं जो इन्फेक्शंस होने से प्रोटेक्ट करती हैं. इट इज लाइसोजाइम्स, लैक्टोफेरिन, पेरोक्सिडेज. सो दीज आर द हेल्पफुल पार्ट ऑफ द टीयर फिल्म जो हमारे नॉर्मल इन्फेक्शंस होने को भी बचाती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द कॉर्निया. जो हमारा ब्लैक पोर्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपको, उसमें उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये टीयर फिल्म. मेंटेन पीएच, इट प्रमोट्स द एपिथेलियल सेल ग्रोथ एंड बोन हीलिंग, इट मेंटेन द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. सो दीज आर द फ्यू फंक्शंस ऑफ टीयर फिल्म. अगर मैं बात करूं तो हमारे उसमें जो आईज में एक जगह से टीयर बनते हैं विच इज कॉल्ड ए लैक्रिमल ग्लैंड. लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर बनते हैं, देन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द आईज and then it drain into the nasal area. So this is the whole path. It is forming in the lacrimal gland, it is coming into the eyes, and then it is draining into the nasal area, nasolacrimal ducts. So this is the all pathway. Now we talk about dry eye. So dry eye is a condition जहाँ पे चाहे तो क्वालिटी ऑफ टीयर और द क्वांटिटी ऑफ टीयर,
दोनों में से अगर कुछ भी अफेक्ट हो रहा होगा, so it can lead to the dry eye, whether the quantity is less or the quality is not good. So quantity means, quantity means if the lacrimal gland is not functioning, जहाँ gland, जिस gland से वो produce हो रहा है tear, अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो हमारा quantity of tear कम हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ टीयर, क्वालिटी ऑफ फिल्म की मैंने बात की, जैसे मैंने बात की कि टीयर फिल्म्स हैं, टीयर फिल्म में 3 लेयर होती हैं, म्यूसिन लेयर, एक्वस लेयर, लिपिड लेयर। अगर तीनों लेयर्स में से किसी भी कोई भी लेयर अच्छा नहीं है, कोई भी लेयर हेल्दी नहीं है, तो वो क्वालिटी ऑफ टीयर पे अफेक्ट करेगी। सो एनीथिंग विच इज अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ टीयर और क्वांटिटी ऑफ टीयर कैन लीड टू ड्राई आई। एंड ड्राई आई से क्या होगा, इट मीन्स they affect the lubrication of the eye, they affect the nourishment of the eye. So these are the certain causes. These are the certain causes of dry eye. When we discuss, first and most important is age. Means old age generally has the dry eye. And if we talk about the gender, females are more prone to have dry eye. It is because of the hormonal changes. It could be pregnancy, it could be oral contraceptives, and the menopause. Means the hormonal changes can also lead to dry eye. Certain medications, certain people are on antihypertensive drugs, antihistaminic drugs, and antidepressants. So these are the certain drugs which can lead to the dry eye also. मेडिकल कंडीशंस, कुछ लोगों को डायबिटीज होता है, थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। सो इन तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप ड्राई आई। उन लोगों को ड्राई आई की कंडीशंस या सिम्टम्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस, विंडी एयर्स, ड्राई क्लाइमेट्स, एंड जो भी जैसे आजकल क्या हो गया, ऑफिस में एसी हमेशा चलता है, तो एसी जो है इससे मॉइस्चर सकर, बेसिकली एसी एटमॉस्फेयर ऑलवेज लीड्स टू द ड्राई आई। अदर फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे आज, गैजेट्स, चाहे वो कोई भी इस तरह का स्क्रीन हो, किसी भी तरह का स्क्रीन हो, लेस ब्लिंकिंग टाइम कम हो जाता है तो भी ड्राई आई होता है। कॉन्टैक्ट लेंस विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट नोबडी नोज कि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से ड्राई आई होता है। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस की जो यूजेस हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्टैक्ट लेंस को यूज़ करना चाहिए और कैसे ड्राई आई हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। लेसिक सर्जरी, लेसिक सर्जरी एक रिफ्रेक्टिव सर्जरी है जो बहुत लोग आज कराते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर, एंड उससे भी टेम्परेरी ड्राइनेस होती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि लेसिक कराया मैंने और उसके बाद मुझे अब ड्राई आई होने लगा। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से ड्राई आई हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, सो ये अगर मैं बात करूँ, मैंने जो बात किया अभी एडल्ट्स में क्या क्या रीजंस होते हैं, अभी मैं बात करूँगा कि बच्चों में भी ड्राई आई होता है। बच्चों में ड्राई आई होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी कॉजेज, कुछ सिंड्रोम्स हैं, कुछ डिजीज़ हैं जिसमें हो जाता है, एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें लेक्राइमल, जैसे मैंने बात की कि क्वांटिटी ही कम हो जाती है, जो लेक्राइमल ग्लैंड है हमारी वो टीयर प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, टीयर बना ही नहीं रही है, उसकी वजह से भी ड्राई आई होता है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी डाइट में कम है, फ्रूट्स कम है, वेजिटेबल्स कम है, पानी का इंटेक कम है, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन आल्सो लीड टू ड्राई आई। These are the certain conditions, medical conditions, juvenile diabetes, मैं इन सब में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, I think it's not worth for going into details. So systemic medications, environmental factors, so these are the certain factors which are increasing the dry eye. Now we talk about कि एक पेशेंट कैसे पता लगाएगा, क्या उसको दिक्कत होती है, कैसे उसको पता लगेगा कि मुझे ड्राई आई हो सकता है या मुझे चेकअप कराना चाहिए। ये तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम्स होता है, पेशेंट बोलता है कि उसको ग्रिटी सेंसेशन लग रहा है, उसको कुछ ऐसे अंदर कंकड़ से चुभने लगते हैं या ऐसे पेन होने लगता है आँख में, कभी लाल हो जाती हैं शाम तक आते आते आँख, थकान होने लगती है, थक जाती हैं, बर्निंग सेंसेशंस। अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में उनको दिक्कत होने लगती है। देन जब भी स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो स्क्रीन टाइम जो है उनको डिक्रीज हो जाता है, टॉलरेंस मीन्स उनका कम काम करने में लगता है। सो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स जिसकी वजह से अगर किसी को ऐसा है, आई थिंक बहुत जो लोग जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल में काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम इन्होंने ये सिम्टम्स जरूर नोटिस किए होंगे कि यस किसी दिन ज़्यादा काम कर लिया, रात तक ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर लिया तो हमेशा कभी ग्रिटी सेंसेशन या टायर्डनेस ऐसा लग रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ड्राई आई।
सेकेंड, एक और बात करते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। बेसिकली कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, पहले हम इसको यूज करते थे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम टर्म, बट नाउ वी आर यूजिंग एज अ डिजिटल आई स्ट्रेन. Why it is using digital eye strain? Because it is not limited to the use of computers. Now every screen can lead to the eye strain. That's why the term is used as a digital eye strain. And it occurs due to constantly focusing the eyes on the computer or other screen for the long period of time. It's resulting in the inability of eye muscles to recover from that strain. Means अगर हम किसी भी स्क्रीन को लंबे समय तक देखते रहें तो हमारी आई मसल्स जो है वो फोकस हो जाती हैं वहीं पे, एंड उस स्ट्रेन के बाद वो रिकवर ही नहीं हो पाती, वो वापस रिलैक्स ही नहीं हो पाती. दैट कैन लीड टू द आई स्ट्रेन, right? And it can lead to the chronic dry eye. Chronic means which is still there for longer time. Acute means it is a shorter time. Chronic means it is a longer time. Now, if we talk about CVS क्यों होता है, तो I think computers जो होते हैं, everybody knows it is made up of pixels and tiny dots. So we need, more focus towards what we need to focus on the screen, and that's why we focus again and again, and it reduce the sharpness, means it increase the strain on the eyes. So, and the most important, the other thing is the low blinking rate. See, blinking rate means we always reduce the blinking when we work on the computers or any screen. Normally, if we talk about the normal blinking rate of our eyes around 14 to 15 times per minute, but if somebody counts, then if they are working on the computers, then the blinking rate might be around 4 to 6 per minute. So the reduced blinking rate is again lead to the dry eye. So CVS is just not for the computers. It can lead to the any screen, laptop, television, smartphone, tablet, any kind of screen. Symptoms, as I discussed earlier, so it could be eye strain, slow change in focus. It can lead to the headache also, irritation of eyes, and the pain in the neck, back, and shoulder. It because of the positions what we are using while working on the system. So as I discussed, this is the normal blink rate, 14 times per minute, but the during computer use, it reduced to 4 to 6 times per minute. Now, as I discussed, the air conditioning, when we work in the air conditioning atmosphere, how it doubles the risk of dry eye. So AC basically low humidity, chilled environment, they cause the evaporation from the aqueous layer, as well as the daily exposure to dry eye can lead to the uncomfortable situations, progress to the chronic change in the tear film. Exacerbation of the dry eye and the air conditions, it means car. When we are using the AC in the car, it has also caused the evaporation of the tear film and can lead to the dry eye. Most important, nowadays everybody is do the frequent air travel, and the frequent air travelers also experience the dry eye symptoms. The reason behind the humidity in the air cabin is around 9 to 28% at the 23 to 24 degrees centigrade, and which is relatively low, and it increases the tear evaporations. So frequent air travelers also might get the symptoms of dry eye, means they feel the grittiness in the eyes, then he feels the tiredness in the eyes. So that air travel also lead to the dry eye. Now why should you not ignore the dry eye symptoms? Means what can dry eye can lead to? So dry eye can lead to eye infections. As I told you, the tear film has a uh, protective mechanism against the eye infections. So if we have the dry eye, it can lead to the eye infections. Damage to the surface of the eyes, it can lead to the damage to the cornea, damage to the any other ocular surface, conjunctiva. So these are the tear surfaces, means the eye surfaces. Dry eye can lead to the damage to the eye surface. Now, what are the steps? This is all about what I discussed till now. What are the symptoms of dry eye, how the dry eye can, and means what are the causes of dry eye. Now we discuss about the steps to relieve from computer eye strain. How can you yourself relieve from the eye strain? One is get the comprehensive eye checkup done. Get the means how much time you are spending on the computers, and once in a year get the examination with the eye consultant or ophthalmologist.
eye strain. What are the factors? What are the factors which can lead to the eye strain? One is the excessively bright light. So when we are working on the system, we have to look for the surroundings atmosphere also. When we work on the system, you always eliminate the exterior light by closing the drapes, shades or blinds, or reduce the interior light also. Use the proper light. Don't use the too much light when you are working on the any screen. Position your computer to avoid the windows on, it should be on the side, not should be in the front or back. It should be on the side when you work on the system. So these are the things which can reduce the glare or reduce the strain on the computer screen. Second is the third is the glare, as I discussed. So glare from the surroundings, glare from the wall, glare from the any furniture can also strain your eyes too much. So always you can use the anti-glare screen while on your monitor or computer, or you can, if you are using glasses, you can use the anti-glare glasses to avoid this glare. Upgrade your display. LCD screens are always better than the old tube style monitors. Choose the screen with the highest resolution possible. Choose the relatively larger display. The larger the display, the less the strain is. That's why I always tell anybody these mobiles are more dangerous than laptop, and laptops are more dangerous than TV or any larger screen. So the larger the screen, the lesser the strain. Adjust your computer display settings. So keep the brightness as your surroundings. Don't use the too much brightness. Don't use the too low brightness. So optimization of the brightness is very important. When you use computers, text size and contrast. So use the contrast. Generally, these are so low contrast is always dangerous. Means the high contrast. You should use the high contrast when you're working on the system. Blink more often. Blinking is very important. We basically don't think about blinking. We never consider the blinking is important, and the blinking is, I think, 50 to 60% reduced when we work on the system. So try to blink voluntarily, and every 20 minutes blink at least 10 times, closing your eyes as you falling asleep. So this will definitely help to soothe your eyes. Exercise. These are the few simple exercise I tell you. One is 20-20 rule. So 20-20 rule is very simple. When you're working on the system, take away your eyes from the computer screens every 20 minutes. Look at the object which is 20 feet away for 20 seconds. So this is the rule of 20-20, and which definitely help you to reduce the strain on your eyes. Another exercise is to look away an object for 10 to 15 seconds, then gaze something closer for 10 to 15 seconds, and look back again at the distant objects. Means when you are looking at the distance and focusing on the near, and then again looking at the distance, you are reducing the accommodation spasm. अकोमोडेशन स्पाज्म, आई जस्ट वांट टू एलोबरेट फ्यू थिंग्स कि अगर किसी को पूछना हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं. अकोमोडेशन स्पाज्म जो टर्म हम यूज करते हैं जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार एक ही पोजीशन पे देखते रहते हैं, तो हमारी आंखों की जो मसल्स हैं वो वहाँ जाके फोकस हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं या फिक्स हो जाती हैं. तो वो फिक्सिंग की वजह से उसमें अकोमोडेशन स्पाज्म आ जाता है. इसीलिए हमारी आइज को दूर पास हर डिस्टेंस पे देखते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि वो स्पाज्म ना डेवलप. स्पाज्म डेवलप नहीं होगा तो हेडेक भी डेवलप होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लिंक ड्यूरिंग एक्सरसाइज. So take frequent breaks. Breaks are very important, which it increase your working capacity also, it increase your output also, and because it reduce the strain on your eyes. So 2 15-minute breaks is definitely advisable. These are the few things जो हम जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पोजीशन है वर्किंग का, हमारी जो सीट है वो कैसे है, हमारा पोस्चर कैसे है, हम स्ट्रेट बैक होना चाहिए. आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है एटलीस्ट आपकी हेड से 10 to 15 डिग्री पे नीचे होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो टीयर का फ्लो है वो अपसाइड डाउन है. सो अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, इसलिए हमारा कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर स्क्रीन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अवॉइड. सो हमें हमेशा हेड से 10 to 15 डिग्री नीचे आपका सेंटर ऑफ स्क्रीन होना चाहिए, और आपका स्ट्रेट बैक होना चाहिए. दूसरा,
आप अगर कोई प्रिंटिंग रीडिंग मटेरियल है तो वो रीडिंग मटेरियल पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए। वो ये सारे फ्यू छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको आई स्ट्रेन कम करने के लिए। कंप्यूटर आई वियर, as I told you कि you can use the anti-glare screen. So customize computer glass. One is कंप्यूटर ग्लास में बात करूंगा कि जो लोग प्रोग्रेसिव ग्लास यूज करते हैं या जो लोग जिनकी एज 40 से ऊपर हो गए, जिनको दूर के लिए भी चश्मा है, जिनको पास के लिए भी चश्मा है, तो उनको हमेशा दिक्कत होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि कंप्यूटर ना तो नियर में काउंट होता है और ना डिस्टेंस में काउंट होता है, इट कंटेन इंटरमीडिएट डिस्टेंस। तो प्रोग्रेसिव वालों को तो ठीक है, उनको एडजस्ट हो जाता है। तो बट अगर कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करता है तो उनको कंप्यूटर ग्लासेस बनाने चाहिए। अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए या अपने ऑप्टिशियन से पूछना चाहिए कि भाई मुझे ये चश्मा जो है वो कंप्यूटर वर्किंग के लिए बनाना है, और कंप्यूटर वर्किंग के लिए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो आपका चश्मा बनाना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर ग्लासेस पे पास वाला चश्मा काम नहीं करता है। पास वाली डिस्टेंस जो है वो अलग होती है और कंप्यूटर जो है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस में आता है। तो यू हैव टू आस्क योर ऑप्टिशियन एंड यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि भाई मुझे स्पेशल चश्मा कंप्यूटर यूजेज के लिए चाहिए। These are the tips to stimulate tear production. Drink plenty of water. Include source for fatty acids in diet like flaxseed, fish oils, almonds. Eat fruits and vegetables rich in vitamin A and E, and avoid eating too much of meat, fats, and carbohydrates. So these are the things which can increase the tear production. So when to contact a medical profession, one is, as I discussed earlier also, red or painful eye, discharge, previous trauma, joint pain, dry mouth, dry eye, not responding to self-care measures. Self-care measures. So this is all about what we discuss about dry eye. If anybody asks, anybody willing to ask any question to me, this is open form. So, sir, are you done with your session, or you still have something else to say, sir? Yeah, means I'm done with the slides. So if anybody ready to ask questions, I'm ready to. Well, I'm sure there will be a lot of questions from various people. So, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो please go ahead. पूछिए डॉक्टर साहब से. Sir, this is Rohit. हाँ जी, please. Rohit. Good evening, doctor. Good evening. Sir, thanks for this session. बट मेरा एक सवाल है सर कि मैं कंप्यूटर पे तो बहुत ज़्यादा वर्किंग करता नहीं हूँ. बेसिकली हम फील्ड के बंदे हैं सर, तो फील्ड में रहते हैं. बट मैं सर कभी भी कुछ सेकंड से ज़्यादा किसी को स्टेयर नहीं कर पाता सर. दैट लाइक मैं अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे 4 या 5 सेकंड बाद अपनी नज़र एक बार हटानी पड़ती है सर. राइट. ये कब से दिक्कत हो रही है रोहित? मुझे लगता है सर 2-3 साल हो गए ऐसा. राइट. कभी चेकअप कराया था, किसी डॉक्टर से चेकअप सर कराया एक बार कराया था, तो उन्होंने मुझे कुछ आई ड्रॉप दिया था आईटोन करके, तो फॉर 7 डेज एक बार रिलीफ आया. फिर वो रिलीफ आया तो यार मतलब हम सब थोड़े केयरलेस पीपल हैं, तो वो फिर बंद हो गया सर. राइट. रोहित, एक सिंपल टिप्स मैं देना चाहूँगा. जो आज मैंने टिप्स सबसे डिस्कस किया कि पानी ज़्यादा पीना है, बीच बीच में अपना स्क्रीन को थोड़ा सा कम करना है, ब्राइटनेस कम करना है, एक बार वो यूज़ करो. एंड दूसरा, एक टीयर ड्रॉप्स आते हैं, बहुत सारे टीयर ड्रॉप्स हैं. जो आईटोन एक्चुअली इट्स नॉट लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप. आईटोन में लुब्रिकेशन नहीं है. सो मैं चाहूँगा एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, चाहे वो रिफ्रेश टीयर हो, चाहे वो सिस्टेन अल्ट्रा हो, बहुत सारे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं. सो कोई एक लुब्रिकेटिंग दिन में 2 या 3 बार यूज करके देखो. इट डेफिनेटली गिव यू ना बेटर सरफेस. समटाइम हेडेक रहता है सर थोड़ा सा. हाँ, वो हेडेक आइज को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, देखिए सर, जस्ट वो तो थोड़ा रिलैक्स होता है. हाँ, तो ये आपको बेसिकली ड्राई आई से ही हो रहा है, वो एग्रीवेट हो रही हैं चीज़ें. आप एग्रीवेट हो रहे हैं तो रात में सोने से पहले ठंडे पानी में कोई कपड़ा डिप करके उसको आंखों पे थोड़ी देर रखिए, वो सूदिंग इफेक्ट देगा आपको. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. ओके. सर मेरा हेलो. Yes, go ahead. हेलो. हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दिस सेशन. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे स्कूल तो जा नहीं पा रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, तो जो ये मतलब मेरे बच्चे हुए जैसे थोड़ी सी ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मुझे कैसे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? हाँ, देखो बच्चा कितना बड़ा है आपका? 6 years का.
6 ईयर्स का ना। तो 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा दवाइयों पे नहीं रखता हूँ। मैं उसको आपको यही एडवाइस करूंगा कि जितनी देर क्लासेस होती हैं, जो क्लासेस हैं वो तो आप भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनको क्लासेस को कराइए। और जो बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, उन ब्रेक्स में बच्चों को आइज़ बंद करा के थोड़े रेस्ट कराइए, ठीक है। ऑल दो बच्चे करते नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आई नो, बट थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बीच में ब्रेक्स दें। उस टाइम में जो ब्रेक होता है, क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है, उसमें कोई स्क्रीन ना देखे। बच्चे क्या करते हैं जनरली, एक टीवी से वहाँ से हटते हैं और टीवी देखने लगते हैं या कुछ और स्क्रीन देखने लगते हैं, तो वो स्क्रीन को थोड़ा सा अवॉइड करना है। एंड बच्चों को आंख बंद करके बीच में 5-7 मिनट के भी लेटाएंगे तो वो उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बच्चों को मैं दवाइयाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। अच्छा, गुड इवनिंग सर, दिस इज सुनील बेस दिस साइड। या प्लीज। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था सर। हाँ जी। कि जैसे आमतौर पे आजकल हमारा मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे निकलता है। समटाइम्स वर्क की जो ऑफिशियल वर्क है या किसी वजह से, समटाइम्स हम अपने शौक की वजह से कुछ गेम खेल रहे हैं या वीडियोस भी देख रहे हैं। और कमाल की बात ये जो सर ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चे जो हैं इस समय ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ इंटरेक्शन उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या कुछ ऐसा है कि जिससे, एक तो सीधा सा तरीका यही हो सकता है कि मोबाइल का हम स्क्रीन का बहुत कम यूज करें, जब जरूरत हो तभी करें, बट और कुछ ऑल्टरनेटिव है जिससे हम कर सकें? क्योंकि कभी कभी मेरे भी जैसे लैपटॉप के आगे बैठता हूँ तो आंखों में बहुत देर तक दर्द होने लगता है। तो इट मींस क्या मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब चश्मा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? कुछ सर और देखो, ये जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड आई रियली अप्रिशिएट। द थिंग इज कि पहली बात तो ये कि मैंने जैसे डिस्कस किया था स्लाइड्स में भी कि अगर हम स्क्रीन साइज को बड़ा करेंगे तो बच्चों का हो या हमारा हो, वो हमारा स्क्रीन कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चों को अगर क्लासेस करानी है तो वो मोबाइल की जगह लैपटॉप पे कराएं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कराएं, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि जब हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी मसल्स टायर्ड होने लगेंगी और उसमें हमेशा रेस्ट बीच में ज़्यादा काम करता है रादर देन चश्मा काम ही नहीं करेगा। चश्मा इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो बीच में आपको जो अपनी आईज को बीच बीच में बंद करना बहुत जरूरी है, आपको ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी है। मतलब एक किस्म से आंखों की एक एक्सरसाइज भी हो गई कि आंखें हम बंद करके रखें, सो दैट कि वो फिर से रिवाइव कर सकें और आगे के लिए रेडी हो सकें। और जब भी इसीलिए मैंने रूल ऑफ 20-20 जो है, अगर वो 20 नहीं भी कर पाएंगे 30 मिनट्स में भी करेंगे तो भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। होता क्या है कि हम घंटों स्क्रीन पे लगे रहते हैं, हम ब्रेक लेते ही नहीं है बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ब्रेक्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके Doctor, there are a couple of questions in the chat box. I'm just looking for that. I think the first Yeah, good evening, Doctor. This is K. Khanna from Sector 47. I wish to thank Mr. Sushil to have organized this webinar, and also you to have taken time to give this awareness on eye. I have one question, not for myself so often. It is for maybe my son and the people working in that area. Like, he is sitting on computer 8 to 12 hours. He's a corporate lawyer. Okay. And normally this problem of eye is always there, but maybe the generation, they are quite informed, but they take their information as the last word. And then our old timers, like I'm 66, so we were told to do these exercises regularly to keep your eyes lubricant. But this dryness, they say, they feel that I mean, if they have this problem in the eye, they need to just go to the doctor, change the number of the glass, and they'll be okay. So what will you have to say for such people who are constantly on computer because of the need of the hour of their work? So the first of all, the point is to changing the glasses every time is not going to help much, because whenever the dry eye or whenever the tear film change, the refraction change, and the doctor or optician always change the refraction, always change the number. But it's a temporary measure. It's not a long-term measure. You have to work on the screen for longer time, I agree with, but the point is ki whether we are taking the frequent breaks, whether we are lubricating the eyes with the eye drops, any kind of lubricating eye drops, or we have to follow the 20-20 or 30-20 rules to protect the eyes. Yes.
And would you suggest that, frequent washing of the eye will help on this? No, sir. I am totally against of it, because when you frequent wash your eyes, you are washing the healthy environment of the eye also, and you are creating a micro trauma to the corneal surface. As I said, if you are splashing water, frequent splashing of the water on the eyes, the surface is already dry, and if you are splashing, it can create the micro trauma or micro injury to the eye. We can lead to the further infections. So I am totally against of frequent washing of eyes. So what you are suggesting that an eye drop should also always be, should always be used rather than, putting Right. water. If you are rather than washing the eyes, it's better to use the lubricating eye drop. What is that, sir? Means any lubricating eye drop, means Refresh Tear or Systane Ultra, means any kind of lubricating eye drop. But my belief is there is certain amount of chemical in that, and too much of that use is also not good. Yes, but there are a few drops which are the preservative free, which are just like they are moistures. They are not having any chemicals. And what will you have to say about maybe alkalized water to be used as drops? You can use it. You can use good. But it's good. But the few eye drops which I am mentioning here, they are the pH neutral. They are not alkaline. They are not acid also. So they are pH neutral drops. And pH neutrals means they are not creating any harmful effect on the eyes. Okay. Supposing we are using ionizer at home, and we are drinking 9.5 pH as a therapy. So can I use 9 pH water as eye drops? You can use, but because the neutral pH is around 7 to 8, so more than 8, if it is going towards the alkaline, so you can use, but the frequency should be very minimal. Yeah. I mean, rather than using a chemical freshener, if it is just simple water drops, I think that should work. You can use it. The only thing is, if you have the mild symptoms, yes, it will work. If you have the severe symptoms, definitely it will not work, because this retention time on the tear film will reduce down. Yeah, thank you very much. That's giving me quite an information. Sir, hello, this is Kanika. Actually, I have faced the issue of itching, eye itching. So, is it because of dry eyes or any other infections? Yeah, go ahead, please. Complete your question. So I had multiple discussions with the multiple checkups, eye checkups. They every time suggest to use some lubricants or some other infection removing droplets. But for after every 3 months, I used to face the situation of eye itching, dry eyes. What is the permanent solution? What shall I do to remove this? See, Kanika, because without examining you, it's very difficult to diagnose the things. But after listening your complaints, it might be two things. One is it could be the dry eye, which is bothering you too much, or it could be the allergy to any atmospheric pollution or anything. Means the itching is a sign of allergy. Itching is basically, so it's not infection. You might not have the infection, but yes, you might have allergy. You might have dry eye. Dry eye, you need to get the workup for the dry eye. Basically, most of the people don't do the dry eye workup. Means how much tear film is producing, how much tear is producing. So you need a complete dry eye workup once. So you were mentioning some lubricants, which is useful in case of eye drops. Can you mention those names in the chat box so that we can take it as a precautionary? I'm just mentioning few names. You can take any one of them. Yeah? Okay, sure. Please. Thank you. Good evening, डॉक्टर साहब. Yeah, please go ahead. सर विकास भाटिया दिस साइड. डॉक्टर साहब, मैं जैसे टूर में काफी रहता हूँ, तो कभी कभी तो आंखें मेरी जो है जैसे ठीक रहती है, मगर किसी समय एक साइड, राइट हैंड साइड में चारों तरफ काफी दर्द होता है, जैसे और आंखों के नीचे भी है और आंखों के चारों तरफ, और कभी कभी हल्का हल्का पानी भी आता है. क्या ये ठंड के कारण होता है या कुछ और रीजन? सब मसल स्पाज्म है ये, तो जो आपकी आई के सराउंडिंग जो मसल्स हैं उनकी स्पाज्म हो जाता है सर. मसल्स थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं. तो इसका, और जो थोड़ा आंखों के नीचे भी, जैसे गाल के ऊपर, ये चारों तरफ जो है ना,
ये दर्द हो, जैसे अभी इस समय दर्द हो रहा है, जैसे या तो सेल कहने का मतलब ठीक से सो नहीं पा रहा है, या आदमी ट्रैवलिंग में ज्यादा रहता है, इसके कारण होता है क्या डॉक्टर? यस, इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। तो और उसके लिए क्या है कि आपको एक सूदिंग करना होगा। ठंड जब भी आप सोएं तो आई पैक्स आते हैं, बहुत सारे आई पैक्स अवेलेबल हैं जो कोल्ड पैक्स हैं, तो आप उनको लगा के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिले तो आप अपने हैंकी को ठंडे पानी में डिप करके उसको निचोड़ के आँख पे रख सकते हैं। सो दिस विल डेफिनेटली सूद योर आईज। तो इससे ये कोई ठंड का तो नहीं, मतलब जैसे कहीं ठंड वंड लगी हो ऐसा तो कुछ नहीं? फेसबुक पे आ रही होगी, उससे नहीं होता। डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जैसे हम लोग जब आउटडोर निकलते हैं, तो जैसे मैं बाइफोकल पहनता हूँ, अदर्स ये जो बाकी लोग प्लीज बता सकते हैं अपना को, प्लीज दूसरे लोग म्यूट डाल दें, बड़ी मेहरबानी होगी। या सो व्हाट आई वांटेड रिक्वेस्ट वाज कि जैसे हम बाहर निकलते हैं सर, तो मैं बाइफोकल पहनता हूँ, तो मुझे लेट्स से अगर जो मैं काला चश्मा पहन लूंगा या दूसरा चश्मा पहन लूंगा तो मुझे ढंग से नजर नहीं आता, तो मेरे सामने चैलेंज आता है हमेशा। बट मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम आउटडोर निकले तो क्या काला चश्मा पहन के निकलना चाहिए टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स? व्हाट इज दैट? नो सर, इट्स नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। जो आप ग्लासेस पहन रहे हैं वही ग्लासेस पहनिए। सो उसमें बहुत सारी कोटिंग्स आते हैं, यूवी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स होती हैं। सो इफ यू आर यूजिंग द एंटी रिफ्लेक्टिंग एंड यूवी प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, सो ब्लैक डार्क का कोई रोल नहीं है। एंड जैसे ना मैं सर मेरे को इनवेरिएबली आंखों से ना पानी निकलता रहता थोड़ा थोड़ा सा। What is it? Sorry. Sir, watering also sometimes the symptom of dry eye, early dry eye. These body try to recover. Actually हमारा भगवान ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है ना, वो हर चीज पहले अपने आप रिकवर करना चाहती है। तो क्या होता है कि अर्ली ड्राई आई जो होती है उसमें हमेशा वाटरिंग कंप्लेन होता है। वाटरिंग कंप्लेन में कि बॉडी ज़्यादा पानी निकाल रही है उसको रिकवर करने के लिए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप मैंने जैसे बताया थोड़ी सी चीज़ें, मॉइस्चर जो ड्रॉप्स है वो दिन में 2 बार आप यूज़ करके देखिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सर वैसे रूटीन में जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं तो ठंडे पानी से आंखों में मारते हैं या कभी मारते हैं, इज इट अ गुड आइडिया, इज इट अ बैड आइडिया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? सर बेसिकली देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट। आई बिलीव कि जो स्प्लैशिंग ऑन द फेसेस है, इट शुड नॉट बी डन, इट्स नॉट अ गुड एडवाइस एक्चुअली। अच्छा। So different people might have the different opinion. So, but yes, I personally believe the splashing of the water on face, it should avoid it. एंड दूसरी बात सर, जैसे एक हेल्दी इंसान है जिसको कोई नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल पोल्यूशन या इस प्रकार का जो प्रॉब्लम हो गई है, स्क्रीन पे तो सब लगे हुए हैं, तो क्या एज ए प्रिकॉशन, एज ए डेली रूटीन, जैसे हम अपने साबुन से हाथ धोते हैं, तो क्या डेली रूटीन के हिसाब से भी कोई ऐसी आई ड्रॉप्स आती है क्या जिसको डालने में कोई हार्म नहीं, इट इज सूदिंग एंड बेनिफिशियल? राइट, मैंने वही बोला कि जो अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ हैं, अच्छी कंपनियाँ इन द सेंस जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसी ड्रॉप्स आती हैं जो मैंने अभी चैट बॉक्स पे भी मेंशन की हैं। दीज आर द प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स। सो प्रिजर्वेटिव फ्री मींस दे डजंट हैव एनी प्रिजर्वेटिव्स, एंड वो आप उनको मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड मीन्स मॉर्निंग में एक बार डाल ली और रात में सोने पर एक बार डाल ली, सो इट विल डेफिनेटली सूट एंड इट्स नॉट गोइंग टू हार्म योर आइज एनीवे, so it's not giving any kind of side effects. Okay, which means it can be used as जैसे टूथब्रश करते हैं हम लोग हर रोज रात को, ब्रश करते हैं रात को सोते वक्त, एक तरह से मान के चलते हैं। सर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ कि क्या सवेरे उठने के बाद, शावर लेने के बाद में टीएम डालना चाहिए, रात को सोने से पहले डालना चाहिए सर? इट्स बेटर कि रात को सोने से पहले डालना चाहिए। ओके फाइन, परफेक्ट, थैंक यू सर। और कोई इसके कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ सवाल मेरे भी हैं जो शायद सबके काम आ सकते हैं। So if you don't have, I have a question, Doctor. Sheila here from Educate. Is it true that screen time during night affects the sleep pattern? Basically, it affects the sleep pattern, yes, in one sense, because if you are working on the laptops or any screen in the late night, so it will strain your eyes, right? So if it strain your eyes, it affects the sleep pattern also.
But as such, working on the laptops or any screen in the night affects the dry eye more than the working in the daytime. Good evening, doctor. Yeah, yeah. Can I ask a question? Yeah, please go ahead. So, a lot of people nowadays go to medical store and buy medicine over the counter for fever, headache, and other things. But for eyes also, over the counter they get medicine, eye drops, maybe Ayurvedic or something. We don't know about it. So, how much it is recommended that to avoid over the counter drops for eyes, because eyes is very sensitive. We need to go to a doctor, get a prescription, and with this prescription you should buy a medicine. Is that is the recommended practice, or it is okay to buy a medicine from the medical worker? अगर मैं बात करूँ सर इंडिया की ना, इंडिया में कोई चीज़ वो नहीं होती है, इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता है, राइट? अगर हम बाहर की कंट्री में बात करें तो नोबडी बाय ओवर द काउंटर, बट इंडिया में जस्ट टू अवॉइड द थिंग्स लोग जाते हैं और परचेज कर लेते हैं. आइडियली इट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी हैबिट्स, इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ठीक है कुछ ड्रॉप्स हैं जो साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ ड्रॉप्स हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, जिनसे कुछ इंजरी हुई तो इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं. तो आइडियली इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू गो ओवर द काउंटर्स एंड परचेज द ड्रग्स. मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसी लगती है आपको कि वो ठीक नहीं हो रही है, या छोटी जो होम रेमेडीज़ हैं उससे ठीक नहीं हो रही है, तो इट्स बेटर टू टेक ए ओपिनियन ऑफ डॉक्टर एंड देन टेक द मेडिसिन. थैंक यू डॉक्टर. सर आपने ना रिफ्रेश चेयर्स के बारे में बताया था, जो राजेश जी ने सवाल पूछा, हम लोगों को क्या पता नहीं होता कि सही कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट है, तो जो आपको लगता है कि जो जेन्युइनली हम अपने पास रख सकते हैं और ऑनेस्टली यूज कर सकते हैं, वो क्या होगी सर? सर मैंने वही बताया कि रिफ्रेश टीयर इज अ वेरी नॉर्मल ड्रॉप and very nominal drop, and it doesn't have any chemical also. So refresh tear or Optive or Sustain Ultra, these are the few drops I have mentioned here. So आप उनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. Even one more drug is the Gentil. So this is again a very good drop. Gentil. Yeah. So that I am mentioning here. Right. सर सुनील दिस साइड once more. मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था सर कि अभी चलिए हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, प्रॉपर काम कर रही हैं, तो इन फ्यूचर अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लाइक कोई मोतियाबिंद या आंखें में कोई दिक्कत आने लगे, तो कैसे हम उन सिम्टम्स को पहचानेंगे? मैं स्पेशली मोतियाबिंद के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक ए कैंसर फॉर, क्योंकि एक बड़ी इसकी एक डर बैठा हुआ है दिमाग में कि कभी कभी आंखों में ऐसा होने से दिक्कत हो जाती है. तो क्या सिम्टम्स उसके होंगे इनिशियली जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? सर मैं आपको बताता हूँ, मोतिया सबसे सिंपल प्रॉब्लम है और इट्स एज रिलेटेड चेंज, वो सबको होना ही होना है. सो डोंट वरी, इट्स नॉट ए कैंसर, इट्स ए वेरी सिंपल डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द आई. एंड आपको कैसे पता लगेगा? आपको दूर का धुंधला दिखेगा, अगर चश्मा लगाते हैं तो भी, और अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो उसके साथ भी. सो धुंधला दिखना जब दूर का शुरू हो जाए, या डबल विजन शुरू हो जाए, आपको लगे कि मेरा जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट. Cataract is a very means it's a kind of age related change. It's bound to happen to everyone, right? So don't worry, we have the very advanced machine nowadays, and it's a very precise and perfect surgery. Don't worry, it's a daycare procedure, sir. ओके. यानी कि हमें मोतियाबिंद से कोई भी घबराने वाली जरूरत बात नहीं है, ये उम्र के साथ साथ मतलब होना ही है, और उसका इलाज भी बहुत सिंपल है सर. सर्जरी हो जाती है, and it's a 99.99% predictable and safe surgery, sir. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Sir, can I say something, sir? Yes, sir. Yes, sir. I have another meeting at 5:30. Can I? We can, sir. We can, sir. So I think we're done with the session. No problem. Yes. So shall I say a few words, Mr. Sushil? Yeah, please. So on behalf of Avro India Limited, Ghaziabad, we from Educate Solutions thank you, Dr. Vivek Sharma, for a wonderful presentation and for taking time out from your busy schedule to spread awareness to the participants today on this very important topic. Thank you, Doctor, for also providing us with insightful tips on how to protect our eyes and for also patiently answering all the queries that were raised. Thank you, Mr. Sushil Agarwal, for giving us this opportunity, and Ms. Bhavna for seamlessly coordinating this session.
And thanks to Mr. Chatar Singh from Allergan for connecting us with the doctor. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, Sheila ji, and thank you, Dr. Vivek, for enriching us. And I would request and urge that, you could always post your number, etc., wherever you are. And हमारे जो लोग हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे सर. और जब अपने ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा, कभी हम आपको रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे फैक्ट्री में. बिकॉज अभी क्या है, लेट से कई बार लोग हेजिटेशन में बहुत सारी बातें कह नहीं पाते हैं. बट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जब डॉक्टर्स आते हैं तो बच्चे सारे उनके साथ बहुत अच्छे से सारी एक एक चीज सजेशन डिस्कशन करके और सोल्यूशन ले करके फिर बाद में उसको ठीक करवाते हैं. तो हमारा मकसद है, आज अवेयरनेस सेशन हो गई है, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो हम आपको तकलीफ देना चाहेंगे सर, हम आपको बुलाएंगे सर उसके लिए. It will be my pleasure, sir. For being here, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, Dr. Vivek. Thank you, Mr. Sushil. Thank you very much. Thank you. Bye bye.